9 मई के बाद एक बिल्कुल नया एक सिनेरियो सामने आया है, एक नया मंजर आया है जिसमें पीटीआई जो है टूट फूट का शिकार है। जैसे कि बहुत लोग उनके मेन स्ट्रीम लीडर्स जो हैं उसको छोड़ गए हैं, और चूंकि इलेक्शन की भी करीब है, वैसे तो देखा जाए तो अक्टूबर में इलेक्शन बनते हैं, और मैं समझता हूँ कि आइन के मुताबिक इलेक्शन उस तारीख को होने भी चाहिए, 8 अक्टूबर, या जो जौन सा भी टाइम दिया है। तो इसलिए ये जो इंतखाबी और मुहिम जो शुरू हो गई है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एक खला क्रिएट हो रहा है पीटीआई के इनके लीडर्स के जाने की वजह से। तो उसमें नहीं, ये जो कल जो पीटीआई वाले बहुत बुरे थे और वो ज़ाहिर उनके जराइम में शामिल थे, जैसे इमरान खान के, वो 9 मई के बाद भी 10-15 दिन इंतज़ार करते रहे, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि सर्वाइवल नहीं है, वो नेक नाम हो के सारे उनको ले रहे हैं। तो अगर वो पहले नहीं सही थे तो अब भी नहीं सही है, तो ये पार्टियों को इस पर गौर नहीं करना चाहिए? क्या है ये? खुद उनकी इंफरादी हैसियत कोई गलत या सही नहीं थी। उनकी जो दावदार हुई है शख्सियत या उन पे एतराज आया है, वो उनके जो लीडर हैं उनके विजन और उनके जो मनसूबा बंदी थी 9 मई की, उसकी वजह से हुआ है। सारा तो जो रंज और गुस्सा है वो उसी के ऊपर है, ना वो हरकत होती, ना वो घिराव जलाओ और इस तरह के अस्करी जो अहदाफ हैं उसके ऊपर हमले होते, ना ये सूरत हाल पैदा होती। तो ये बड़ी क्लियर बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सारे कोई जराइम पेशा थे कि उनके खिलाफ थे। वो इसलिए खिलाफ थे कि जो एक कदम उठाया गया वो सारे उस पार्टी के हिस्सा थे। तो जो वो उस पार्टी से मजम्मत करते हुए हटते गए तो जाहिर है उनका फिर, और अगर वो डायरेक्टली शामिल नहीं थे कहीं उसमें, जो लोग डायरेक्टली अच्छा, लोग ये जो लोग इस्तेमाल करने वाले थे वो तो बयान दे के छूट गया, तो जो लोग इस्तेमाल हुए, यानी ऐसी नौजवान नस्ल लगा लें, उनको वो कौन सा ऐलान करें? ये हमारे कोई ऐलान न करे, ये हमारे जो सियासी निज़ाम है उसकी बड़ी बर्बरियत है कि यहाँ पे जो सियासी पार्टीज हैं और ये लोग, उनके जो फॉलोअर्स हैं, ये उनके ईंधन होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। उन बेचारों को समझ नहीं आती कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, नवीद साहब क्विकली ये बताइए कि फवाद चौधरी का इस तरह शाह महमूद कुरैशी को जाके मिलना और हमाद अजहर का उन्होंने नाम लिया है, कहने को तो वो कहते हैं साबका पीटीआई, लेकिन सिटिंग पीटीआई से वो राब्ते कर रहे हैं। दूसरा ये है कि शायद उन्हें पता चल गया है कि इमरान खान के ऊपर यानी फौजी अदालतों में मुकदमे चलेंगे और जाहिर है कि वो अगर साबित होता है तो सजा भी पा जाएंगे। क्या ये दो सवाल आपके हैं कि एक तो फवाद चौधरी का इस टाइम इस तरह की बात करना, और दूसरा क्या सियासी हुकूमतें अपने मुखालफों को फौजी अदालतों की तरफ धकेल के खुद बरी जुमा हो जाएंगी और फिर ये इल्ज़ाम किसी और पर आएगा? अगर सज़ा होती है, जिस तरह पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडरों के खिलाफ अगर फौजियों ने कोई फैसला किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक हैं। देखिए सर, बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जितना मर्जी कोई पॉपुलर हो, नोबडी इज अबव लॉ। कोई सोसाइटी के अमन को और मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसको नहीं, सियासी पार्टियां खुद ऑन करें ना, अपने मुखालफों को प्रोसीड करें और अपने दहशतगर्दी के केसों में लेके जाएं। उनको मुद्दई वो होता है जिसको नुकसान पहुंचाया गया और उसको मुद्दई होना चाहिए, उसका अपने कवानीन है, उसके मुताबिक ये केस चलना चाहिए। और फवाद साहब की तो आप हिस्ट्री जानते हैं कि जहाँ उनको क्या कहा गया वो खुद के उसमें आग में है। ये 5वीं दफा वो छलांग मार के दूसरी तरफ गई। का मतलब कि ये फवाद चौधरी का जो कोशिश कर रहा है वो उसमें कामयाब नहीं होगा? नहीं, कामयाब अगर कोई आशीर्वाद हो जाएगी तो हो जाएगा, साथ बैठ के जो कहा जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिला वजह तो नहीं है, जब वो कहता है मैंने सियासत ही छोड़ दिया, लंबा मैं वक्फा ले रहा हूँ, तो 3 दिन के बाद वक्फा खत्म हो गया उसका। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अपनी कोई हैसियत नहीं, जब इशारा किया जाएगा तो खुद के तो चले जाएंगे। यहाँ तो यही होता है, आपको मालूम है ये। अच्छा, तो क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो बहुत हंगामा शुरू हो गया है, इसमें नेक्स्ट इलेक्शन जल्दी आप देख रहे हैं या कोई ये वैसे ही जिस तरह चाय में उबाल है? देखिए, जैसे मैंने 2 बातें मैंने अर्ज किया कि वैसे तो आइन के मुताबिक इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए, लेकिन इतलात तो ये आ रही है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे और एक सिस्टम बना के उससे प्रोलॉन्ग किया जाएगा ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए पहले, और उसके बाद बाकी सारे काम। मीर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बात करने साथ। जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने अपने जो माशाल्लाह सीनियर्स लोग हैं इस पे देखा है
2-3 लोग इलेक्शन तो कोई भी नहीं कह रहा पहले हाँ थे, वो ठीक है, अपनी उनको नज़र से देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे यही लगा कि वो लोग ज़्यादा इमरान खान के इशार में थे, उनके गम में थे और उनके गुस्से में वो पाकिस्तान के नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा। बातें करते असल मसला ये है, कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन होंगे, कुछ कहते हैं शायद नहीं होंगे। इस वक्त मेरा ख्याल है इलेक्शन होना ना होना अब ये मैटर बहुत दूर चला गया। पाकिस्तान की मुईशत, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की सर्वाइवल, पाकिस्तान का बजट, IMF के साथ मामला का ना होना और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको उस तरीके से इस्टेब्लिश या कामयाब ना होना, और यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल सिस्टम के तहत पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ उस हालत में नहीं है यहाँ कोई सिस्टम परमानेंट सिस्टम या कुछ देर के लिए कोई ऐसा परमानेंट सिस्टम जब तक नहीं होगा, जब तक मुल्क स्टेबल नहीं होता, लोगों को स्टेट की तरफ से दिए गए जो हकूक़ हैं वो नहीं मिलते, पाकिस्तान मजबूत नहीं होता, लोगों को यहाँ इज़्ज़त एहतराम से तमाम अदारे सही तरीके से काम नहीं करते और मुल्क खुशहाल नहीं होता। इलेक्शन एक ज़िमनी फ़िक्रा रह जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।